नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और इस वक्त मैं हूं नंदीग्राम में। आप पीछे देख सकते हैं ममता बनर्जी का एक कटआउट लगा हुआ है। इस तरफ जब कैमरा घूमेगा तो आप देखेंगे ममता बनर्जी के बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। इसी नंदीग्राम में, नंदीग्राम दो हिस्सों में है, नंदीग्राम एक ब्लॉक 1, नंदीग्राम ब्लॉक 2। यहाँ पे वोट का डिवीज़न जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप इस इलाके में जब आगे जाते हैं तो उस तरफ आपको दिखता है शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के झंडे बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इस इलाके में जब आते हैं तो पूरा टीएमसी और ममता बनर्जी के पोस्टर्स दिखाई देते हैं। तो बड़ा सवाल ये है, क्या नंदीग्राम में भी वोट का डिवीज़न उसी तरह का है और क्या नंदीग्राम में लड़ाई ममता बनर्जी के लिए आसान होने जा रही है या फिर कुछ नया हो सकता है। यहाँ पे हमारे साथ नंदीग्राम में रहने वाले वोटर्स हैं, युवा वोटर्स हैं बहुत सारे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे असल में कि क्या कुछ बदला है नंदीग्राम में और इस चुनाव में यहाँ पे होने क्या जा रहा है। तो आप मुझे ये समझाओ, 2011 में जब यहाँ पे सीपीएम की सरकार वेस्ट बंगाल में गई और ममता बनर्जी का उदय हुआ, उनकी सरकार बनी, तब से लेके अब तक नंदीग्राम में क्या बदला है? बहुत कुछ बदला है। रास्ता घाट, इलेक्ट्रिक बाती, जल, कन्याश्री, रूपश्री, शौचालय, सब कुछ हुआ। तो पहले यहाँ सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी? नहीं था। एक चीज और ऐड कर दूं, 2007 में यहाँ नंदीग्राम में गोली कांड हुआ था। मार्च 14 को 14 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें यहाँ के लोगों का दावा है कि न केवल पुलिस बल्कि सीपीएम का एक मर्सिनरी ग्रुप जिसको कहते हैं, हरमत के लोगों का भी हाथ था। उसके बाद पूरे बंगाल में सीपीएम एक करके बाद, मतलब पहले पंचायत चुनाव में हार हुई, फिर लोकसभा में हार हुआ और इवेंचुअली जो स्टेट है, राज्य सरकार है, वहाँ पे सीपीएम की हार हुई और ममता बनर्जी की सरकार आई। उसके बाद इस इलाके में विकास जो है, आपको सड़कें बेहतर दिखती हैं, आपको गाँव के अंदर सड़कें दिखाई देती हैं। कन्याश्री और रूपोश्री, ये दो बड़ा ट्रम्प कार्ड ममता बनर्जी के लोग बताते हैं कि हुआ है। आप युवा हैं, क्या काम करते हैं, अपना नाम भी बताइएगा। हमारा नाम राजा है, शेख राजा। काम करता हूँ टेलरिंग का। अभी काम पाम नहीं है टेलरिंग का, इसलिए गाड़ी चलाता हूँ। तो जो बात आप कह रहे हो, विकास 30 साल नहीं हुआ। जब दीदी आया इधर, दीदी आने का बाद रास्ता घाट, कन्याश्री, सबसे बाद ये हम लोगों को खूब अच्छा लगा। ये जो 700 शादी कार्ड है ना, ये 700 शादी कार्ड ये गरीब आदमी के लिए बहुत कीमती है। सबसे अच्छा ऐसा ही लगा। बहुत कुछ किया दीदी ने हमारे लिए। साथी कार्ड में बता दूं, जो आयुष्मान भारत योजना जिस तरह की नरेंद्र मोदी की है, उसी तरह से ममता बनर्जी ने अपना खुद का एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड लॉन्च किया, जिसको स्वास्थ्य साथी कार्ड कहते हैं, यही है ना? उसमें कितना 5 लाख रुपए का आप लोगों को इंश्योरेंस मिला हुआ? देखो, 5 लाख रुपए का जो बोल रहे हो, आयुष्मान योजना जिसको प्रधानमंत्री जैसे किया, उसका बहुत नियम है। जिसका घर में बाइक रहेगा वो नहीं मिलेगा। ये नियम नहीं है, ये इस तरफ थोड़ा घूमते हैं हम लोग। हर आदमी का, और महिलाओं के नाम पे, महिला का नाम पे, हिंदू हो, क्रिस्चियन हो, बुद्ध हो, मुस्लिम हो, हर जात का आदमी का लिए हमारा राज्यों में दीदी ने स्वास्थ्य साथी जो कार्ड बनाया है, वो कार्ड गरीब के लिए बहुत से बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है। ठीक है, इस तरफ आते हैं। आप युवा हैं, आप लोग एक बड़ा सवाल बार बार युवा उठा रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग जगह पे। कई लोग यहाँ पे बात भी नहीं करना चाहते, मैं ये भी बता दूं आप लोगों को। लेकिन क्या नौकरी एक बड़ी समस्या है वेस्ट बंगाल में, और खास करके ईस्ट मिदनापुर कहते हैं ना, मेदिनीपुर, ईस्ट मेदिनीपुर। तो नौकरी क्या एक बहुत बड़ी समस्या है युवाओं के लिए? देखिए, नौकरी तो पूरे देश में ही नौकरी का क्राइसिस है। जैसे हमारी दीदी ने बोला कि 2011 के बाद से, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ कर्म संस्थान होगा, नौकरी होगी, उन्होंने दिया 40%। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या युवाओं के लिए यहाँ पे इनफ नौकरी है या एक बड़ा चैलेंज है आप लोग के लिए नौकरी ढूंढना? नौकरी दीदी का अमल में नौकरी सही है, नौकरी हो रहा है, क्योंकि बेकार के लिए बहुत सिविक का नियोग किया है दीदी ने, और भी बेकार के लिए बहुत कुछ काम कर रहा है दीदी ने। दीदी सही है, क्योंकि वो जो मोदी साहब जो है वो तो मोदी साहब जो बोलता है वो करता नहीं है। 5 साल में इतना उन्होंने हड़पा, इतना लूटा, इतना कटमनी ली, एक नौकरी देने के लिए इतना पैसा लिया। कोई भी छोटा से लेके बड़ा कोई भी नौकरी हो, जो भी हो, सबके पास से कटमनी लिए।
किसने लिया? शुभेंदु अधिकारी ने अच्छा, लिया। ये आप एक मैं सवाल पूछूं, अभी इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि आप कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी ने कट मनी लिया और भ्रष्टाचार किया, तो अगर कोई बीजेपी का नेता भ्रष्टाचार करेगा तो आप सवाल बीजेपी पे भी उठाएंगे ना? तो अगर टीएमसी का नेता भ्रष्टाचार किया तो क्या आप टीएमसी पे सवाल नहीं उठाएंगे? अब मैं एक बार बोलना चाह रहा हूँ, जिस बीजेपी ने अपने पार्टी ऑफिस पे जिस शुभेंदु को नारोदा का पैसा लेने के लिए दिखाया था, वीडियो दिखाए थे, वो पार्टी में जाके शुभेंदु कैसे साफ हो आपकी गया? ये बात सही है, कैसे लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ बोलिए। क्या टीएमसी के भी लीडरशिप पे इस बात को लेके सवाल नहीं उठना चाहिए कि करप्शन हुआ? 100% उठना चाहिए। उसीलिए तो वो उसका मुद्दा, उसका चोरी पकड़ा गया, इसीलिए तो वो अपना इसलिए वो यहाँ से उधर शिफ्ट हो गए। उधर उसी पे आखिरी उनके पास वॉशिंग मशीन है ना, वॉशिंग पाउडर है, उधर जो जाएगा वो सफ़ेद हो जाएगी। इसीलिए यहाँ चोरी करके अपना चोरी छुपाने के लिए वॉशिंग पाउडर में धुलने गए हैं वहाँ बीजेपी पे। अंकल, मैं आपसे इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ, अंकल से फाइनल कमेंट लेता हूँ। ये जो बयानबाजी हो रही है चुनाव में कि कोई ममता बनर्जी को बांग्लादेशी बोल रहा है, कोई उनको बेगम बुला रहा है, कोई कह रहा है कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए काम किया है, और इस तरफ से टीएमसी के सपोर्टर कहते हैं कि नहीं जी शुभेंदु अधिकारी मीर जाफर है, तो आपके हिसाब से क्या है, सच क्या है? मिर्जाफर तो है, मिर्जाफर तो है, वो शुभेंदु मिर्जाफर नहीं है। क्यों कह रहे हैं आप लोग मीर जाफर? क्या क्यों कहे? आप भी तो देखता है ना, यहाँ तो था तो चला गया, कहे लूट लिया फिर चला गया। टीएमसी छोड़ के गया इसलिए मीर जाफर? हाँ, मिर्जाफर है, लूट लिया भी। वो देखो इतना ये किया, वो किया, सही किया, उसका बाप का जमीन बिक्री किया, देखा ना किसका पैसा से किया? वो आप बोलता हम किया, बोलता है 2 रुपया चाल किया, चाल खिलाता है, शर्म नहीं लगता, वो किसको बोलता है? वो खिलाया था। ये शर्म नहीं है बात बोलने का। इस तरह की बातचीत उनको नहीं बोलना चाहिए, बयान हाँ, नहीं देना चाहिए। ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अंकल गुस्सा भी हो रहे हैं लास्ट में। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं।